क्या कहना चाहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जिसको दंडवत करते हैं वो खत्म हो जाता है? देखिए, वो प्रधानमंत्री जो कहा गया है ना, ये वो थे भस्मासुर, जिस पे हाथ रख देते तो भस्म हो जाता था। जिस तरह से कल नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया और वहां पर राजदंड रखा गया, सेंगोल रखा गया और देश की जो पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रही थी, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, उनको घसीट करके गिरफ्तार किया गया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री संसद भवन का शिलान्यास कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। देखिए, कहा गया अंधेर नगरी चौपट राजा, सुने होंगे किस्सा। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस राजदंड को लेकर जिस तरह से चल रहे थे, लग रहा था कि वो फतेह कर लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जिस तरह से प्रोपगंडा का पारदर्शिता दिखाई गई, दर्शन दिखाया गया, मोदी जी दंडवत मार रहे हैं। पहले भी पुराने संसद का दंडवत मार के गए, वो पुराने संसद का दंडवत मारे, पुराना संसद खत्म सम्मान कर रहे थे। नहीं, पुराने संसद का भी सम्मान किया, उस सम्मान में संसदीय भवन खत्म हो गया। अच्छा, आडवाणी जी का सम्मान पैर छू को किए, उनको गुरु मानने ही से बंद कर दिए, उनका अब रिश्ते, अब उनको यादें नहीं किया जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जिसको दंडवत करते हैं वो खत्म हो जाता है? देखिए, वो प्रधानमंत्री जो कहा गया है ना, ये वो थे भस्मासुर, जिस पे हाथ रख देते तो भस्म हो जाता था। अच्छा। और जो पेड़ अपने ही कालिदास जैसे डाली पर बैठे तो उसी डाली को काटने का काम किया जाता था। तो आज लोकतंत्र में जिस तरह से आप देखे होंगे बेटियों की, अब उस पे आते हैं, जो न्यायपालिका की बात किया जाता है, जिस बेटी के सम्मान के लिए उसी को विनेश फोगाट को बोल रहे थे मोदी जी, बेटा तुम मेरी बेटी है, मेरे पारिवारिक पुराना रिश्ता है। ये प्रधानमंत्री जी अपने रिश्ते को कैसे भूल जाते हैं? ये देश जानना चाहता है कि खाली तिरंगा का मान बढ़ाने के लिए मेहनत कर पसीना बहाकर बेटी जब गोल्ड मेडल लेके आई तब आप बेटी बनाते हो, काम निकल गया तो हम पहचानते नहीं। एक रेपिस्ट को यौन शोषण कर जिस तरह से वो ताल ठोक कर पार्लियामेंट में कल अपना बाय बाय हाय हाय कर रहा था, एक उसी बेटी अपने मान सम्मान को, जिस तरह से इज्जत को बहाल करने के लिए, लोगों को न्याय मांगने के लिए 30 दिन से आज पहले भी, साल भर पहले भी अपने न्याय के लिए बैठी थी, और जिस तरह से कमेटी बनाने के नाम पर धोखा दिया गया, आज 7 बेटियों के साथ जो दुराचार का मामला है, जो दुराचारी है, खुलेआम घूम रहा है, शेर की तरह रोज दहाड़ रहा है कि हमारे पर मोदी जी अमित शाह का कृपा है, मोदी जी अमित शाह कहेंगे तब हम यानी छोड़ देंगे। यानी क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री अमित शाह जी का? पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, दंगा भड़काने की साजिश। देखिए, पहलवानों के खिलाफ ही षड्यंत्र चल रहा है, जो देश के लिए न्याय मांगने, अगर वही ब्रिजभूषण शरण सिंह के जगह पे अगर कोई मुसलमान सांसद होता, कोई अदर पार्टी का सांसद होता, चाहे कुछ और बड़े पोस्ट पर, चाहे कैबिनेट मंत्री, चीफ मिनिस्टर होता, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाकर जेल में डलवा देते। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह से जो गलबंदी खेल रहे हैं, जो गले मिल रहे हैं, जिनको संसद के उद्घाटन में समारोह में बुलाया जा रहा है, अब बेटी न्याय के लिए चल पड़ी संसद की ओर की उस राजदंड से कम हमको दंड दिया जा रहा है, कि सम्मान दिया जा रहा है। दंड दिया गया है बहन बेटियों को दंड दिया गया है। न्यायपालिका का वो आंख पे काले पट्टी बांध दिया गया है, चरित्र न्यायपालिका का हनन किया गया है। बेटियों के साथ जिस तरह से यौन शोषणकारी ब्रिजभूषण शरण सिंह सीना ठोक कर रोज उन पे कटाक्ष करता है, यानी नेशनल चैनल पे आकर कि मैं बताओ कहाँ छुआ हूँ, कैसे किया हूँ, क्या किया हूँ। ये देश के लोकतंत्र 140 करोड़ जनता को जिस तरह से गुमराह करके, जो सीना चौड़ा करके 56 इंच से 112 इंच सीना करके प्रधानमंत्री बोलते थे विनाश, और ये तुम्हारी बेटी हो साक्षी, तुम हमारी बेटी हो, पारिवारिक रिश्ता है। वो पारिवारिक रिश्ता एक कदम पे बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, पूछ नहीं सकते, बुला के न्याय नहीं दे सकते। किस बात की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी के नारियों के सम्मान भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकता, क्योंकि नारियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा साजिश है। क्योंकि नारी का सम्मान करना, नारी को खुद ही प्रधानमंत्री अपने बीवी को छोड़ चुके हैं, तो नारी का सम्मान तो उन्हीं क्या करेंगे। नारी का सम्मान सर्व पूजते नारी, यानी इस देश में नारियों का सम्मान किया जाता है, शक्ति माना जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है। आज शक्ति का प्रारूप
जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई है उनको घसीट कर जिस तरह से पुलिस प्रताड़ित किया कल, वह देखकर आंसू, खून की आंसू निकल रही थी। नए संसद भवन लोकतंत्र के मंदिर को, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर राजदंड जो रखा गया उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ढकोसला देश के लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र का ठीक है बना है उस पार्लियामेंट, उसके लिए बधाई देता हूं, लेकिन उस लोकतंत्र में कहाँ युवाओं के नौकरी की बात होती है? लोकतंत्र में जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी की बात करके प्रधानमंत्री आए, 15 लाख खाते में, आज स्विट्जरलैंड में विदेश में जो काला धन है दुगुना हो चुका, चौगुना हो चुका, लेकिन काला धन इनका वापस कहाँ आया? कहाँ 15 लाख खाते में किसी को आया? यह देश को गुमराह करके अब 24 में लोकतंत्र में जैसे कर्नाटका से विदाई किया गया भारतीय जनता पार्टी का, अब देश के लोकतंत्र में सब जनता जनतंत्र को मजबूत किया। बहुत मन की बात सौंपने का 101 एपिसोड चला कर लोगों को दिखा रहे थे प्रधानमंत्री जी, हर जगह का चर्चा करते हैं। मैंने आपसे पूछे जो राजदंड रखा गया है उससे क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, राजदंड रखा गया, ये देखे होंगे कई पिक्चरों में अमरीश पुरी भी वो राजदंड लेके घूम रहा है। कई देशों के राजा राजदंड जो, यानी ये अपने को राजशाही प्रथा को जो खत्म हो चुका है, सामंतवाद, जो दिखावा, जैसे दंडवत मार रहे हैं, एक को अहम द्वितीय नास्तिक, मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, इस तरह का अहंकार झलकता है प्रधानमंत्री के बॉडी से। और जिस तरह से विपक्ष मान लीजिए विरोध किया कि राष्ट्रपति है, देश की गरिमा, 10 कदम पे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का आप अभिभाषण सुनाते हो पढ़ के, उप सभापति राज्यसभा का सुनाता है, सब यानी सभापति का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और संसद भवन शुरू होने से पहले राष्ट्रपति अभिभाषण होता है, दोनों यानी पक्ष विपक्ष उस पर चर्चा करती है। देश के लोकतंत्र के मंदिर का मालिक, उसकी चाबी उसके पास है, यानी जो 79 अधिनियम है उसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा का सबसे बड़ा यानी मालिक होती है, उसको आप सम्मान के लिए नहीं, क्या नेम प्लेट पर लगाने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे प्रधानमंत्री खाली ST SC का नाम लेकर? तो महिला राष्ट्रपति का अपमान है क्या ये महिला राष्ट्रपति का नहीं, देश के 140 करोड़ का आधी आबादी महिलाओं का अपमान है, जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को 56 इंच का सीना मजबूत भाषण सुनाया, तो लिखित भाषण सुनाया। तो लिखित जब कोई नहीं रहता है या देश के बाहर रहता है, और ये तो 3 कदम पर थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनका भाषण सुनाना क्या, उनको खुद ही स्वतः बुलाकर उनके मुंह से सुनना लोग चाह रहा था। ये क्या अरे साधु संतों को बुलाया गया था, उनका सम्मान किया गया, पूजा पाठ के द्वारा बकायदा उद्घाटन हुआ है। घर और मठ मंदिर का कोई उद्घाटन नहीं था, ये लोकतंत्र के संविधान के मंदिर का उद्घाटन था। यहाँ पुजारियों को बुलाकर बैठा दिया गया, ये कोई लग रहा था कोई मठ। अरे पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने संतों का सम्मान नहीं दिया, मोदी जी ने दे दिया। फट जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे। मोदी जी सम्मान इतना कर दिए कि वो संतों का भी अपमान हो रहा है। देश का जनता देख रहा है कि अब मठ और मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा था, वहाँ लोकतंत्र के संविधान की सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जहाँ हमको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आकर रिबन काटना था। वहाँ राजदंड लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जिस तरह से उनका पिक्चर चल रहा था, 2 चरण में उद्घाटन हुआ, कभी जाके हवन पूजा हो रहा है, कभी श्लोक हो रहा है, कभी सर्वधर्म प्रार्थना हो रहा है। वो तो ठीक है, सर्वधर्म प्रार्थना हो रहा है, सब अच्छा बात है, लेकिन प्रधानमंत्री लोग, ये ठीक है कि वो बढ़िया है कि विकास के लिए आप बनाए लोकतंत्र का मंदिर। विपक्ष कोई विरोध थोड़ी नहीं किया था, विरोध तो वही अपमान की बात जो राष्ट्रपति के लिए लाने की बात उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया, तो कहाँ विरोध हो सकता है? देश के लोकतंत्र के संविधान का रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति को आप लाते हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनते हो, वही राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया जाता है। तो देश के ST SC की बात करते हो कि मैं ST को राष्ट्रपति बना दिया, SC को राष्ट्रपति बना दिया। नए संसद भवन के उद्घाटन में कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता नहीं गए, तो क्या अब नहीं जाएंगे दोबारा? क्यों नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है, वो जाएंगे। लेकिन हमको जाने पर नहीं विरोध था, विरोध था कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बनाया, जो राष्ट्रपति के दायरे में आता है। जो नियम यानी 79 अधिनियम है लोकतंत्र को बहाल करने का, जो राष्ट्रपति के अधीन होता है संसद भवन, उसमें उनको नहीं बुलाना संसद का अपमान हुआ है। और वो अपने अहंकार के आगे वो चाहते हैं, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, मैं प्रधानमंत्री हूँ, थोप मंत्री हूँ, जो भी थोप दूंगा, जो भी करूंगा, मेरे अहंकार के साथ
लोकतंत्र में जिस चीज को मैं कह दूंगा मैं ये करूंगा वो दृढ़ संकल्पित है। चाहे देश का अपमान हो, चाहे देश बेचने का काम हो, ये प्रधानमंत्री का निजी संस्थान हो, वो अपने घर का उद्घाटन नहीं कर रहे थे कि गृह भोज में बुलाए थे सबको। ये देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ। न्यायपालिका के न्याय चक्र को देखते हुए जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है सरकार में, देश के लोकतंत्र के प्रहरी हमारा जनता विश्वास कर ली है कि धोखेबाज जुमलेबाज ये भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी 2024 में। जिस तरह का इनको ढकोसला करना है, जिस तरह से उद्घाटन करना है, नेम प्लेट लगाना है, जितना लगाना है लगा लो प्रधानमंत्री। तो नए संसद भवन का फायदा नहीं मिलेगा क्या मोदी जी को? तो दूसरे के लिए ना प्रधानमंत्री, देखिए नया घर में नए लोग प्रवेश करते हैं। प्रधानमंत्री जी का काम था कि अब मैं इतना कर दिया हूँ, नया घर बना दिया हूँ, प्रवेश द्वार खोल दिया हूँ, नए सांसद और नए विचारधाराओं का प्रधानमंत्री आएगा और कांग्रेस का झंडा लहराएगा और तिरंगे का जय जयकार करेगा। राहुल जी के साथ देश खड़ा होगा और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोकतंत्र बहाल होगा। संविधान की बात होगा, लोकतंत्र की बात होगी, जनता का विश्वास होगा, आम आवाम की बात होगा, किसान नौजवान की बात होगा। सभी तरह के लोगों को जिस तरह से जुल्म ढाने का काम किया है सरकार, जैसे बेटियों के साथ अपमान हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ का ध्यान रखने वाले ये क्या जाने कि बेटियों का पीड़ा पीर पर आए जाने क्या, ये पीड़ा नहीं जानने वाली सरकार है। बेटियों का सम्मान नहीं, नारियों का अपमान करने वाली सरकार, चाहे सेंगर जैसा विधायक उनका हो, चाहे चिन्मयी आनंद जैसा मसाजर पूर्व गृह मंत्री हो, ये भाजपा के कुपात्र को दर्शाता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं। जिस तरह से कल हमारे पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट देश की सम्मान बढ़ाने वाले के साथ अपमान किया गया, यह देश देख रहा है, देश समझ रहा है। कब तक अपमानित महिलाओं को करोगे, इसका बदला देश लेगा।